क्या तुम सोच रहे हो कैसे तुम एक इंटेलिजेंट और यूनिक इंसान बन सकते हो? हम सबको बचपन से ही अपने पेरेंट्स, टीचर्स और दोस्तों से इंफॉर्मेशन स्पून फीड किया जाता है। जब हम छोटे होते हैं, हम बिना कोई सवाल किए सब कुछ मान लेते हैं। जो नॉलेज तुमने दुनिया के बारे में बनाई, वो तुम्हारी अपनी सोच पर नहीं है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम इन सब पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन करो, जो तुमने बिना सोचे समझे मान लिया है। अब तुम्हें डेटा और लॉजिकल थिंकिंग पर रिले करना होगा। यही असली आज़ादी का रास्ता है। श्वेताब गैंगवार ने काफी साल लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिताए। इस प्रॉब्लम में उन्होंने कुछ सिंपल पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए जो बार बार सामने आए। सबकी कॉमन प्रॉब्लम एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और प्रॉस्पेरिटी से सॉल्व हो सकता था, जो ये सिखाते हैं कि लोग अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद कैसे ले सकते हैं। इसलिए इस किताब का नाम है द रूडेस्ट बुक एवर, क्योंकि ये तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं बचाती, ये सीधा तुम्हें सच बताती है। ये तुम्हें सिखाती है कैसे इमोशनली सेल्फ रिलायंट बनना है और दूसरों के इन्फ्लुएंस को कम करना है। पहला चैप्टर, पीपल आर वियर्ड। अगर आप एक पपी को देखते हो तो आपको क्यूटनेस का सिग्नल मिलता है। आप सोचते हो कि वो आपके साथ खेलेगा। अगर आप एक शेर को देखते हो तो आपको डेंजर का सिग्नल मिलता है। आपको लगता है कि वो आप पे अटैक करेगा। वैसे ही आपको लोगों के बारे में क्या लगता है? अगर कोई आपके साथ अच्छा बिहेव करे, आपकी हेल्प करे, तो आप बोलोगे लोग अच्छे होते हैं। लेकिन अगर कोई आपके साथ रूड बिहेव करे, आपको रिजेक्ट करे, तो आप बोलेंगे लोग बुरे होते हैं। तो आखिर एक्चुअल में लोग होते क्या है? तुम में से काफी लोग कहेंगे लोग कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और हम लोगों को कभी समझ नहीं सकते। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ये कुछ नहीं बताता। लोग बुरे होते हैं ये बहुत नेगेटिव हो जाएगा, और लोग अच्छे होते हैं ये बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए हमें इन दोनों के बीच का रास्ता चूज करना चाहिए। लोग अजीब होते हैं, ये एक बेटर प्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि ना ये नेगेटिव है और ना पॉजिटिव। और इंटरनेट पर अक्सर लोग अपने आप को अजीब कहते रहते हैं। लोग अजीब होते हैं इस पर्सपेक्टिव से आप लोगों को कुछ भी करने को एलो करते हैं और उसे जज नहीं करते। अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया तो लोग अजीब होते हैं, ये सोचकर आप आगे बढ़ जाओगे। रिजेक्शन, फेलियर और लॉसेस लाइफ का एक पार्ट है, और ये सब को लेके आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा कि रिजेक्शंस नॉर्मल हैं। चाहे आप जीनियस हो, टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो और कितने भी हेल्पफुल क्यों ना हो, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि लोग अजीब होते हैं। जब भी आपको रिजेक्शन मिलता है तो आप इन तीन रास्तों में से एक रास्ता चुनते हो। आप एक्सेप्ट करते हो कि आप लूजर हो, या आप सक्सेसफुल हो के दुनिया को प्रूव करोगे कि आप उनसे बेटर हो, या आप दुनिया को ब्लेम करेंगे कि दुनिया बहुत खराब है। इसमें दूसरा वाला रास्ता पावरफुल लगता है लेकिन है नहीं, क्योंकि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए। जिन लोगों को एक्चुअली में सक्सेस मिलती है वो खुद को इम्प्रूव करने और खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं, ना कि रिलेटिव्स या दुनिया को बताने के लिए। दूसरा है डोंट सीक अप्रूवल। जब हम छोटे होते हैं हम दूसरों को डिसाइड करने देते हैं कि हम किसी काम में एक्सीलेंट हैं या नहीं। आपको पता है कि आपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी आप टीचर के अप्रिसिएशन का वेट करते हो। आपके लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा टीचर का अप्रूवल इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि आप टीचर को पावर देते हो ये बताने के लिए कि आप पावरफुल हो या नहीं। हम बड़े तो हो जाते हैं लेकिन हमारी ये आदत जाती नहीं। हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड हो जाते हैं। हमें कुछ तो करना है लेकिन क्या करना है वो पता नहीं। इसलिए जिनका अप्रूवल हमें चाहिए हम वही करते हैं जो उन्हें पसंद है, और इसी तरह हम खुद की आइडेंटिटी खो देते हैं। तीसरा है नॉलेज एंड इंटेलिजेंस और डिफरेंट। सोसाइटी हमेशा ये कहती है कि जितना ज़्यादा पता हो उतना अच्छा है, लेकिन तुम्हें इस आइडिया को इतनी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज और इंटेलिजेंस के बीच एक क्लियर डिफरेंस है। ज़्यादा नॉलेज रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि अपने लिए खुद सोच पाना है। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट इवॉल्व हो रही है, इसीलिए सिर्फ नॉलेजेबल लोग एक दो साल में इफेक्टिव नहीं रहेंगे। आज जो वो सोच रहे हैं वो कल के लिए इररिलेवेंट हो सकता है, लेकिन जो लोग सोचना सीख गए वो टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट करेंगे और फ्यूचर में सक्सेसफुल रहेंगे। नंबर 4, चूज सेटिस्फैक्शन नॉट हैप्पीनेस। हमारा ज़्यादातर काम करने का रीज़न हैप्पीनेस होता है।
हम सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस के बीच का डिफरेंस कभी नहीं समझ पाते हैं। हमें मूवी देखने में, दोस्तों के साथ पार्टी करने में हैप्पीनेस तो मिलती है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। हम ये नहीं जानते हैं कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन से ही हमें शांति मिलती है और हैप्पीनेस उसकी बाई प्रोडक्ट होती है। जैसे कि अगर आप मूवी और पार्टी करना इग्नोर करें और किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का डिसाइड करें और काफ़ी मेहनत के बाद जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो उस टाइम जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी वो टेम्परेरी खुशी से काफ़ी गुना बेहतर होगी। इसलिए हमें अपने काम करने के मोटिव को चेंज करके, यानी कि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को छोड़ के लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना चाहिए। नंबर 5, यू आर ए प्रोडक्ट। हम सब एक प्रोडक्ट की तरह हैं। हम अपनी उम्मीदों को इस बात से जोड़ते हैं कि एक दिन हम अपने सपनों का कैरियर या रिलेशन चुनेंगे। चाहे हम कोई भी हो, दुनिया हमें हमेशा एक्सप्लॉइट करेगी। तुम अमीर हो या इंटेलिजेंट या टैलेंटेड, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि अपनी पहचान के लिए दुनिया पर डिपेंड रहना है। छोटी उम्र से ही हमें सिखाया जाता है कि क्या सोचना है और कैसे नहीं सोचना है। इसीलिए हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद ढूंढने के बजाय दूसरों से पूछते हैं। लेकिन तुम खुद अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ सकते हो। अगर तुम्हें कैसे सोचना है ये आता है तो तुम अपनी प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। गूगल या दूसरे लोगों पर रिलाई करने के बजाय तुम्हें खुद अपने सवालों के जवाब ढूंढने की आदत डाल लेनी चाहिए। नंबर 6, हाउ टू थिंक। आपको कई सारे लोगों ने कहा होगा थिंक डिफरेंटली, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि वो करे कैसे। बचपन में जब हमें कुछ जानना होता था तो दूसरे लोग हमें इंफॉर्मेशन का एक पैकेट देते थे जिससे हम सेटिस्फाई होते थे। खुद जानने की बजाय हम मान लेते थे कि यही सही है। आज भी हमारी आदत वही है, हम खुद सोचने के बजाय पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर रिलाई करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन आज सिंगल क्लिक पर अवेलेबल है। अगर हम एक इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं होंगे तो हम दूसरी इंफॉर्मेशन ढूंढने लगते हैं। हम इस चक्कर में रहते हैं कि कोई मैजिकल इंफॉर्मेशन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बुक्स पढ़ना या वीडियोस देखना बंद करो। इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन जानने से पहले या जानने के बाद सोचो क्या वो इंफॉर्मेशन आपके लिए रिलेवेंट है या नहीं, और अगर है भी तो कैसे आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। क्या आपको उसमें अपने हिसाब से कोई चेंज करने की नीड है भी या नहीं, क्योंकि कई बार हम किसी इंफॉर्मेशन को डिट्टो टू डिट्टो अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते, हमें उसमें चेंज लानी पड़ती है। आप बुक्स को रीड करें, उससे आपको दुनिया को देखने का एक नया नजरिया मिलता है, लेकिन बुक से सीखी हुई बातों को अपने नीड के हिसाब से अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें। इन सारे पॉइंट्स को शॉर्ट में समराइज करके बताऊं तो पहला है, लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें क्योंकि लोग अजीब होते हैं। दूसरा है, दूसरों के अप्रूवल से ज़्यादा खुद पर भरोसा रखें। तीसरा है, नॉलेज और इंटेलिजेंस डिफरेंट है। फोर्थ है, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को छोड़कर लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन पर फोकस करें। फिफ्थ है, खुद की प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करो, दूसरों पर डिपेंड मत रहो। और लास्ट है, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इधर उधर ढूंढने के बजाय पहले खुद सोचो। ये सारे लेसन मैंने आपको शैताब गैंगवॉर की बुक द रूडेस्ट बुक एवर से बताई। तो आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी बुक समरीज की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।